नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बेहद खास वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि अब देखने को मिल रहा है कि जो लोग अपनी आईटीआर रिवाइज कर रहे हैं या जो लोग अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उनके जो रिफंड है 2 मिनट में उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। और मैं आपको ये सब प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ। कल ही हमने एक आईटीआर फाइल की थी और फाइलिंग करने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो रिफंड है उनके अकाउंट में आ गया। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जून और जुलाई में जिनके आईटीआर पेंडिंग है ना, उनको भी मैसेज आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो मैसेज आ रहे हैं वो नोटिस तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये नोटिस नहीं है, ये सिर्फ एक ई कैंपेन लॉन्च किया गया है। और साथ में हम डाटा भी कंपैरिजन करेंगे कि कल के मुकाबले में आज जो आईटीआर है कितनी प्रोसेस्ड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्विसेज के अंदर नो योर रिफंड स्टेटस पे जाना है। तो यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 24 दिसंबर को जो इनका टीडीएस का रिफंड था इनके बैंक अकाउंट में आ गया है। ठीक है, तो पूरा मामला हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए आपने ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और व्यू फाइल रिटर्न पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जो आईटीआर फाइल की थी 24 दिसंबर को की थी और उसी टाइम इनका ई वेरीफाइड हो गया और इनका रिफंड भी यहाँ पे प्रोसेस हो गया 24 दिसंबर को। तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट में देख लेते हैं, जो आईटीआर फाइल की गई थी ना वो 24 दिसंबर को की गई थी 3:39 पे। तो इस डेट को, इस टाइम पे आईटीआर जो थी वो फाइल हुई थी। सेम डे को मतलब 24 दिसंबर को जो आईटीआर थी वो प्रोसेस्ड हो गई थी और इनका जो रिफंड था 3:41:16 में इनके अकाउंट में आ गया था। इट मीन्स कि 2 मिनट के अंदर इनका जो रिफंड है इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और रिफंड जो बन रहा था इनका 15,220 रुपए बन रहा था, जो कि 2 मिनट में इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। मुझे तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, जो लोग 4 से 5 महीने में आईटीआर को फाइल करके बैठे हैं उनकी आईटीआर बिल्कुल भी यहाँ प्रोसेस नहीं हो रही है। और इस आईटीआर को अगर देखें तो समझ नहीं आ रहा कि जो डिपार्टमेंट है वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। और 15,220 जो इनका रिफंड था सिर्फ 2 मिनट के अंदर इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। चलो ट्विटर पे भी देख लेते हैं ऐसे कौन से टैक्स पेयर है जो परेशान है और ऐसे टैक्स पेयर जिनको की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे राजेंद्र जी हैं जिन्होंने लिखा है, फाइनली आईटीआर रिफंड्स फॉर दोज फाइल्ड इन जुलाई रिसीव्ड इंटीमेशन ऑफ रिफंड एट 4:45। तो इन्होंने जुलाई में फाइल की थी, इनको इंटीमेशन आया है रिफंड का और इनको रिफंड यहाँ पे मिल गया है। वहीं पर हम बात करें, यहाँ पे रतन सिंह तनवार है जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स इंडिया की बहुत ही तारीफ कर रखी है कि अमेजिंगली इन्होंने 7:07 पे जो था फाइल की थी अपनी आईटीआर और रिफंड वॉज इशूड 8:23 पे। तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे बहुत ही मतलब कि अप्रिशिएट किया है। और वहीं पे देख लेते जिनके रिफंड नहीं आ रहे, इन्होंने कल यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग किया है कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और मतलब कि रिवाइज्ड किया है, उन्होंने ग्रीवियंस भी डाली है पर रिफंड इनका बहुत ही लेट हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चिंता भी व्यक्त की है। तो यहाँ हम और सारे टैक्स पेयर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फ्यूचर में प्रोसेसिंग करेगा ना, तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी टैक्स पेयर्स को ऐसा मैसेज आ रहा है जिनकी आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है, लेकिन उस रिफंड में डिस्क्रिपेंसीज और मिसमैच पाई गई है, इसलिए आपका रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में चला गया है। मतलब यहाँ सिस्टम को डाउट लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है उन टैक्स पेयर की जिनको ये मैसेज आया है? फर्स्ट, उनका रिफंड का प्रोसेस रुक गया है और डिपार्टमेंट ने डिटेल ईमेल भी भेजी होगी आप लोगों के रजिस्टर्ड ईमेल पर। थर्ड, अगर गलती सुधार ली जाती है तो आपका जो रिफंड है वो आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है? रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। इस डेट तक आप विदाउट पेनल्टी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो और अगर इस डेट की बात करोगे ना तो एक्स्ट्रा टैक्स प्लस पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज लोगों को आया है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करो, वहां पर अपनी फाइल आईटीआर को ओपन करो और रिफंड का इशू चेक करो। टीडीएस मिसमैच हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट मिस है, रॉन्ग इनकम डिडक्शन है, रॉन्ग अलाउंस एग्जम्पशन है, अगर कोई गलती है इनमें से तो रिवाइज रिटर्न फाइल करो, वो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर चुके हो तो इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि मैसेज क्यों आ रहा है। देखो, एक तो ये पेनल्टी नोटिस नहीं है, सेकंड रिफंड रिजेक्ट नोटिस नहीं है, थर्ड ये सिर्फ वार्निंग और अपॉर्चुनिटी है आपकी गलती सुधारने के लिए। और ये किन केसेस में आता है? अगर आपने गलत अलाउंस ले लिया, एक्स्ट्रा रिफंड क्लेम ले लिया, जीटीए रॉन्ग बिजनेस हेड आपने गलत चूज कर लिया है, फॉर्म 26 AS AIS आपका मिसमैच हो रहा है, इस वजह से आपका जो रिफंड है यहाँ पे होल्ड होता है। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको इस मैसेज का सोल्यूशन बता दिया है कि बहुत लोगों को इस तरह के मैसेज रिसीव हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने रिफंड के क्लेम का और हो सकता है आपका जो रिफंड है 31 दिसंबर से पहले आ जाए, पर उसका पहले आपको इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा।